नाम है मोहम्मद हसन अज़ातारी। अगर स्कूल में बच्चे गलत नामों से पुकारना कैसा है? नाम बिगाड़ने से अरे कहिए एक एहतराम मुस्लिम के भी खिलाफ हो जाएगा। ये किसी का नाम बिगाड़ेंगे तो नाम बिगाड़ना मना है और बुरे नाम डालना इससे भी ज़्यादा बुरा है। और इसकी तो कुरान करीम में खासकर ममानात वारिद हुई, वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, बुरे नामों से मत पुकारो, जब बुरे नाम मत रखो किसी के। तो जैसे लंबू बोलते हैं, किसी को टिंगू बोलते हैं, किसी को मोटे, तो ये लंबू ठिंगू ये तो है मतलब शरह में इसकी और तफसीर में। तो इस तरह के नाम बिगाड़ कर किसी के रखने की मतलब शरीयत में मुमानअत है। फिर ये कि बाज़ों का इससे दिल आज़ारियाँ भी होती, तो ये फिर मज़ीद इसमें ख़राबी पैदा हुई। एक मुमानअत तो ये आपने अभी इरशाद फरमाई ना, मगर यहाँ पर ऐसा भी होता है कि एक तो नाम बिगाड़ते हैं, फिर नाम बिगाड़ते इस अंदाज से हैं कि वो गीबत के उसमें वो सारा अंदाज होता है, यानी दो आदमी मिलकर तीसरे की बात करते हैं और तीसरे की जब बुराई बयान कर रहे होते हैं तो एक तो उसका नाम बिगाड़ते हैं और नाम बिगाड़ने के साथ अब उसकी वो बुराई भी बयान कर रहे होते हैं। तो गालिबन ऐसा लगता है कि शायद ये नाम बिगाड़ने वाली आफत के साथ साथ ये गीबत की आफत में मुब्तला होता चला जाता है। और गीबत की भी सूरत बनती है। गीबत एक तो ये कि उसका नाम बिगाड़ा, उसको पता चलेगा तो बुरा लगेगा, मगर साथ साथ जो उसका तस्करा हो रहा है ना उसका नाम बिगाड़ने के, अबे वो ना वो काला, वो लंबू, वो अबे यार छोड़ यार मैं जानता हूँ ना वो क्या, वो मैं जानता हूँ वो क्या है करके वो अपनी सारी कारीगरी बयान करेगा। ना भी करे तो ये जुमला काफी है गीबत के लिए कि मैं जानता हूँ कैसा है, मैं जानता हूँ ये यानी बुराई ही तो की ना, और उतना बड़ी बुराई की तो बंडल के साथ बुराई कर दी इसे, पता ही नहीं है कि ये क्या जानता है। माइक छोड़ता ही नहीं है जब माइक पे आता है, ये भी गीबत है। अच्छा ये बोलने वाला भी जब जिस दिन माइक पर आता है ना वो भी नहीं छोड़ता, वो भी नहीं छोड़ता। अब ये भी तो होगा ये बोलेगा तो कि इस इमरान ने मेरी गीबत कर दी, तो मैं इसके बारे में क्या जो मैं कह रहा हूँ, मैं इसीलिए वो समझाने के जी लिए, हाँ इसके बारे में क्या जो मैं कह रहा हूँ, यानी क्योंकि आपने किसी को शख्स को मुअय्यन नहीं किया ना मेरे ज़हन में कोई बात की है, कहाँ सारे तो ये गीबत ना हुई। ठीक है, तो अब ये कि वो खुद ये नहीं सोचता कि मैं अगर किसी के बारे में ये बात करूँ कि ये माइक नहीं छोड़ता तो यार मैं ये गौर करूँ कि क्या मुझ में भी तो ये बीमारी नहीं है कि जब मेरे हाथ में आता है तो मैं भी नहीं छोड़ता। नहीं तो ये भी तो होता है ना कि मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है तो यूँ बोलता नहीं है, यानी यूँ बोल उसकी आवाज़ फटे हुए ढोल जैसी है, ये तो गीबत शदीद, उसका दिल जिगर कलेजी तिल्ली सब दुख जाए, ऐसा उसको झटका लगे अगर ये पता चले कि फुना ये बोलता था। इनडायरेक्ट तो है ना कि मेरी आवाज़ अच्छी है, उसकी फटे हुए ढोल जैसी है, लेकिन ये मैंने जुमला हज़्फ़ कर दिया, बोलने वाला अपने मुंह से बोलता नहीं मेरी आवाज़ अच्छी है, ये दूसरे के लिए बोलता है। तो ये भी अगर वाकई उसकी फटे हुए ढोल जैसी आवाज़ है तब तो है गीबत, वरना फिर और कुछ है। तो बहरहाल ये कि ईज़ाए मुस्लिम से हम सबको बचना चाहिए, सना खानी हो या बयान करना हो, मुबल्लिग हो, मुक़र्रिर हो, वाइज़ हो, सना खां हो, कारी हो, सबको दूसरों का एहतराम दिल में रखना चाहिए और किसी के लिए कमज़ोर बात नहीं करनी चाहिए कि आज मैं इस मनसब पर हूँ, ऊपर बैठा हुआ हूँ, मेरी इज्जत है, सब कुछ है, मैं फूल जाऊँ और इसको जलील कर दूँ, उसको झाड़ दूँ, उसका मजाक उड़ाऊँ कि मेरे सामने ये क्या बेचता है, इसकी मालूमात कहाँ है, जाहिल है जाहिल। तो अल्लाह ताला की खुफिया तदबीर से जिसको डर ना लगे ना वो तो ऐसी हरकतें कर सकता है, लेकिन मुझे ये पूरा ईमान है रब पर अपने कि वो रब चाहे तो अभी अभी सांस बाद में निकले मेरी इज्जत खत्म हो जाए, वो चाहे तो उससे डरना चाहिए कि मुझे जो रब इज्जत दे सकता है वो जिल्लत भी दे सकता है। तो जिसने मुझे अच्छी आवाज़ दी और मैं उसको फटा हुआ ढोल बोलता, हो सकता है मेरा फटा हुआ नकारा बन जाए आवाज़, या आवाज़ बंद ही हो जाए, निकले ही नहीं। रब तो अर्शे पर कादिर है, तो इसलिए अपने रब से डरते रहना चाहिए। किसी का मजाक उड़ाना, किसी आवाज़ की नक्काली करना, किसी के अंदाज के जो एक्शन करते हैं पढ़ने वाले, तो बाज़ औक़ात उसकी भी एक्शन के भी मजाक उड़ते हैं, ये नहीं, किसी को भी किसी मुसलमान का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जैसा बनाया, जैसा उसको आवाज़ दी, सब अल्लाह ने दिया है ना, इसमें बंदे का क्या कमाल है। अगर बंदा कोई अपने तय कमाल समझता है कि मेरा कमाल है, वो कमाल किसने दिया,
وہ بھی تو رب ذوال جلال نے دیا. مجھے معلومات بہت ہے تو دی کس نے؟ بھائی رب کائنات نے دی. تیرا کیا کمال ہے؟ اس لیے ہر ایک اپنے رب سے ڈرتا رہے، اس کی خفیہ تدبیر سے ڈرتا رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری عزت خاک میں مل جائے. آپ نے ابھی معلومات کی بات کی باپا، کتنا اہم مدنی پھول ہیں کہ ایک شخص کے پاس واقعی اتنی معلومات ہوتی ہے کہ لوگ اش کرتے ہیں، نہ جانے کون سی ایسی گھڑی ہو اس کا حافظہ ہی چلا جائے. چلا جاتا ہے، بعض اوقات حافظہ چلا جاتا ہے، بندہ ایک دوسرے کو پہچاننا بند کر دیتا ہے. چوٹ لگ جاتی ہے، دماغی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے. اسکوٹروں میں تو یہ زیادہ ہوتا ہے. کیا معلومات باپا؟ بہت ذہین ہے، اور کند ذہن بن جاتا ہے، ذہین ہوتا ہے. تو اللہ سے ڈرتا رہے بس، کہ جو بھی نعمت ہے بس رب پر نظر رکھے، جو بھی خوبی ہے رب پر نظر رکھے کہ اسی نے دی ہے. میرے کمال کے کاف کی ڈنڈی کا نقطہ یا کونا بھی اس میں میرا نہیں ہے، میرے رب کا ہے جو کچھ ہے. بس اس کے ڈرتا رہے، اس سے رب سے ڈرے گا تو ہی آگے بڑھے گا. اور اگر اڑی کرے گا تو بڑے بڑوں کو خاک میں ملا دیا جاتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.